आज बात करेंगे असली हीरो हिंदू नेता सुभाष चंद्र बोस की। जन्म हुआ 23 जनवरी 1987 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में। पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, माता का नाम था प्रभावती। 15 साल की उम्र तक सुभाष ने साहित्य को काफ़ी हद तक अध्ययन कर लिया था। 1915 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। जब वो बी.ए. ऑनर में पढ़ रहे थे तो प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों में झगड़ा हो गया, तो सुभाष ने छात्रों का साथ दिया। परिणाम स्वरूप कॉलेज से 1 साल के लिए बाहर कर दिया गया तथा एग्जाम से भी वंचित कर दिया गया। सुभाष ने बंगाल रेजिमेंट सेना में भर्ती होने के लिए भी अपना लक आजमाया, लेकिन आंखें न ठीक होने के कारण सेना की भर्ती से बाहर कर दिया गया। इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। सन 1919 में सुभाष ने बी.ए. ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुभाष का दूसरा स्थान था। 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। सन 1920 में सुभाष ने ICS की परीक्षा पास कर ली, लेकिन सुभाष तो स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते थे। ऐसे हालात में ICS बनकर अंग्रेजों की गुलामी की जाए, ये सुभाष को मंजूर न था। 22 अप्रैल 1921 ईस्वी को ICS से त्याग पत्र देने के लिए पत्र लिख डाला और छोड़ दिया ICS। 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री लेकर भारत आ गए। भारत आने के बाद सुभाष मुंबई गए और गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा कि तुम कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करो। उन दिनों गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे तथा दास बाबू उस समय बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष भी दास बाबू के साथ शामिल हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी बनाकर चुनाव जीता और कोलकाता के महापौर बन गए तथा सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया। अब क्या शुरू हो गया था, कोलकाता में स्थानों के अंग्रेजी नामों को बदलकर भारतीय नाम दिया जाने लगा। जल्द ही सुभाष एक लोकप्रिय नेता बन गए। सुभाष कांग्रेस के साथ कार्य कर रहे थे। 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध हुआ। इस समय कोलकाता में सुभाष इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। भारत का भावी संविधान बनाने के बारे में विचार किया जाने लगा तथा 8 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष तथा सुभाष इसके सदस्य थे। उस समय कांग्रेस पूर्ण स्वराज हमारा है करने में लगी हुई थी। इसी कारण जब 1931 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में मनाया जा रहा था तो कांग्रेस ने ये अनाउंस कर दिया कि आने वाले दिनों में हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। दिन था 26 जनवरी 1931। सुभाष निकल पड़े एक विशाल मोर्चे के साथ राष्ट्र ध्वज लेकर। लिहाजा ये अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आया कि कोई भारतीय राष्ट्र ध्वज लेकर मोर्चा निकाले। सुभाष पर लाठियां बरसाकर गंभीर चोटें दी गईं और भेज दिया गया सुभाष को जेल। सुभाष को जेल में देखकर गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से समझौता कर लिया और कुछ भारतीय कैदियों को रिहा करवा लिया, लेकिन अंग्रेज सरकार भगत सिंह जैसे भीषण क्रांतिकारियों को कभी न छोड़ने का ऐलान किया। लिहाजा भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, लेकिन सुभाष गांधी जी के इस नरमी से काफी नाराज थे। 1938 ईस्वी में गांधी जी ने सुभाष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। उसी समय यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति साफ नजर आने लगी थी और 1 सितंबर 1939 से शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। तो सुभाष ने सोचा यही समय है इंग्लैंड में सबसे ज्यादा संकट का। सुभाष ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम तीव्र कर दिया। जंग शुरू हो गई, लेकिन गांधी जी को यह रास नहीं आया और सुभाष को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की बात करने लगे। इस बात को लेकर चुनाव भी हुआ कि सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हट जाएं, लेकिन गांधी जी का कैंडिडेट हार गया। सुभाष को मिले थे 1580 मत और गांधी जी के समर्थन के बावजूद भी सुभाष के विरोधी को मिले थे 1377 मत। सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर पकड़ रहा था, लेकिन गांधी जी की फिर एक नौटंकी सामने आई। गांधी जी ने कहा कि जब मैं ये चुनाव हार गया हूं तो मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं। लिहाजा 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष को लगभग 11 बार कारावास हुआ। सुभाष ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ से जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर एक बार फिर आक्रमण कर दिया और काफी भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। दिन था 6 जुलाई 1944। सुभाष ने रंगून रेडियो को हैक करके महात्मा गांधी के नाम का एक प्रसारण जारी किया, जिसमें सुभाष ने एक निर्णायक युद्ध करने का फैसला सुनाया और विजय पाने के लिए आशीर्वाद मांगा और युद्ध जारी भी कर दिया, जिस युद्ध से अंग्रेजों की भीषण क्षति हुई और अंग्रेजों का मनोबल गिरने लगा। बात करें तो सुभाष जी की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ही रही
सुभाष जी के मृत्यु के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेजों के हाथों से बहुत दूर चले गए थे। आई सल्यूट रियल हीरो ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस।